अब उनका सोच है, घटिया सोच है। तो आप क्या समझते हैं किस तरह का सोच है उन लोगों का, कितना घटिया सोच है इस तरह का सोच। और अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इसमें दोषी हैं। इससे कुछ होने वाला थोड़ा है। आने वाला चुनाव में 2024 का जो चुनाव होगा 40 में 40 सीट महागठबंधन के खाते में जाएगा। वो जो कर्म कर रहा है बीजेपी, जिस तरह से उन लोगों का निर्णय हो रहा है, उसके वजह से बीजेपी हार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में जेडीयू और भाजपा आमने सामने हैं। मेरे साथ जेडीयू सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हैं। जिस तरीके से लगातार बीजेपी आप लोगों के ऊपर कटाक्ष कर रही है कि नीतीश कुमार का तो अब कुछ और सपना है, बिहार तो छोड़ चुके हैं, बिहार में कुछ काम नहीं हो रहा है। अब देखिए, इस तरह का वो लोग सपना देख रहे हैं। नीतीश बाबू बिहार में नेता बने, मुख्यमंत्री बने, तो ऐसे नहीं बने हैं, कहीं से जा करके नहीं बन गए हैं। पूरे बिहार और पूरे देश का राजनीति को उन्होंने समझा है। और जेपी आंदोलन से लेकर और राष्ट्रीय सत्ता में बैठकर किस तरह से देश चलाया जाता है, किस तरह से देश की जनता का विकास हो सकता है, उन सभी मुद्दों पर उनको पूरी जानकारी या पूरा अनुभव है। और तब उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री का पद संभाला है। और बिहार के मुख्यमंत्री बनने के पहले भी उन्होंने जब राष्ट्रीय स्तर पर मंत्री थे तो उन्होंने रेल के क्षेत्र में, भूतल परिवहन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं जो सामने दिखाई पड़ता है। और अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार को कहाँ से कहाँ ले आए, सामने दिखाई पड़ता है। जैसे आप समझ सकते हैं, सीमित संसाधन में राष्ट्रीय स्तर से कम मदद मिला, उसके बावजूद भी उन्होंने बिहार को सुधारने का काम किया और बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पथ निर्माण के क्षेत्र में, लॉ ऑर्डर के क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें उन्होंने अपना बुद्धिमत्ता साबित नहीं किया और बिहार को उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ाए। हर क्षेत्र में बिहार को आगे बढ़ाए। इसके बाद उन्होंने इसका भी पूरा ख्याल रखा कि बिहार के हर समाज के लोगों का विकास हो, इसका पूरा उन्होंने ख्याल रखा। और हर क्षेत्र के, हर समाज के लोगों को उन्होंने विकसित होने का रास्ता बनाने का काम किया। और आज आप जानते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो दबा कुचला समाज है वो ईबीसी समाज है, अति पिछड़ा समाज और महादलित समाज। ये दो समाज अभी भी बिहार में बहुत ही निचले पायदान पर थे, जिसके लिए उन्होंने पंचायती राज में आरक्षण देने का काम किया। और उसके बदौलत अति पिछड़ा समाज में सामाजिक क्रांति आई, उसका विकास होने लगा। महादलित समाज में सामाजिक क्रांति आई और उनका विकास होने लगा। और राजनीति में उनका हिस्सेदारी हुआ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के रास्ता बनाने से उनको राजनीति में हिस्सेदारी मिला और वो अपने को गौरवान्वित महसूस करने लगे। लेकिन बीजेपी वाले लोग क्या किए? वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जात से और जिला से बाहर नहीं निकल पाए आज तक। अब उनका सोच है, घटिया सोच है। उस सोच का से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो सामने देख रहे हैं कि बिहार का जो सबसे दबा कुचला समाज था, उसको आगे बढ़ाने में, उसको विकसित करने में हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। और सामने बिहार दिखाई पड़ता है। बिहार के लोग तो जानते ही हैं, बिहार जो बाहर से लोग जाते हैं उनको भी दिखाई पड़ता है। हम बता रहे हैं आपको कि नगर निकाय चुनाव में जिस तरह का खेल खेला गया बीजेपी के द्वारा और कोर्ट के माध्यम से, इस तरह के निर्णय लिए गए कि जो आरक्षण मिल रहा था अति पिछड़ों को, महादलित को नगर निकाय में, उससे वंचित कर दिया गया। इससे बुरा क्या हो सकता है? आप जिस दिन दशहरा था, दशमी का दिन था, और उस दिन अति पिछड़ों को और महादलित के लोगों को राजनीतिक वध कर दिया गया। रावण वध के दिन राजनीतिक वध किया गया अति पिछड़ों को और महादलित समाज के लोगों के लिए। यह पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव में
जो आरक्षण मिल रहा था उसको रोक करके। तो आप क्या समझते हैं किस तरह का सोच है उन लोगों का, कितना घटिया सोच है इस तरह का सोच। और अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इसमें दोषी हैं। अरे भाई, नीतीश कुमार तो प्रमाणित कर दें कि जो कोई नहीं किया था वो उन्होंने आरक्षण देकर उस दबे कुचले समाज को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने का काम किया, दिलाने का काम किया और हर तरह से विकास करने का काम किया। और आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, इससे कुछ होने वाला थोड़ा है। आने वाला चुनाव में 2024 का जो चुनाव होगा उसमें आप बिहार में देखिएगा 40 में 40 सीट महागठबंधन के खाते में जाएगा। अभी आदरणीय ललन बाबू और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश बाबू और महागठबंधन के नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, सब लोग मिल करके बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। और 24 के चुनाव में सामने परिलक्षित होगा कि किस तरह से महागठबंधन के 40 उम्मीदवार पार्लियामेंट में जीत के जाएंगे। बीजेपी दावा कर रही है कि अब जेडीयू और आरजेडी में खटपट शुरू हो गई है। अब उनको लग रहा है कुछ तो चारा उनको चल नहीं रहा है, न कुछ दूर दूर तक दिखाई पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि दो बार राष्ट्रीय स्तर के नेता इतना जल्दी बिहार जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। आप लोग डर रहे हैं तो फिर क्यों? हम लोग नहीं डर रहे हैं, हम तो आपसे बोल रहे हैं बेबाक हो करके कि हम कहाँ रहेंगे 24 में। लेकिन उनसे न पूछे कि वो कहाँ रहेंगे। क्या ज़रूरत पड़ रहा है कि एक राज्य में इतने बड़े बड़े लीडरों को वहाँ उतरना पड़ रहा है, तो डर तो उनको है, हमको थोड़ी डर है। आप लोग को डर नहीं? नहीं, कोई डर नहीं है। हमारी जनता हम लोगों के लिए एकदम खड़ी है। हम अभी 5-7 जिलों में भ्रमण करके लौटे हैं जी, और हर जिला में पूरा पैदल घूम रहे हैं। हाँ, पूरा घूम रहे हैं हम लोग। देखिए, आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग कोई एमपी नहीं है, हम लोग एमपी जीत के आए हैं और जनता के सेवा के लिए आए हैं। और शुरू से हम लोग पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी के सिपाही के रूप में काम किया है और आज भी कर रहे हैं पार्टी के सिपाही के रूप में काम, और आगे भी पार्टी के लिए सिपाही के रूप में रह के काम करेंगे, काम करते रहिएगा, करते रहेंगे। और बीजेपी को हराइएगा। निश्चित रूप से बीजेपी अपने कुकृत्यों से हारेगी। वो जो कर्म कर रहा है बीजेपी, जिस तरह से उन लोगों का निर्णय हो रहा है, उसके वजह से बीजेपी हारेगी।